विक्रमपुर नाम के एक गांव में कन्हैया नाम के एक आदमी रहता था। कन्हैया सुबह सुबह उठ के अपने गायों को चारा खिलाता था। कन्हैया अपने गायों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उनके दूध निकल के सुबह सुबह गांव में दूध देने चला जाता था। दूध ले लो, दूध, दूध वाला, दूध। कन्हैया गांव में घूम घूम कर दूध बेचता था। अरे कन्हैया जी, मुझे दूध देना जा रहा। जी भैया, ये लो दूध, खा के बताना कैसा है। अरे कन्हैया जी, आपके दूध के क्या भी बात करे, आपके जैसा दूध कौन ही देता है। जी शुक्रिया, अब मैं आता हूँ। जी कन्हैया जी। कन्हैया वहां से घर घर जाता है और सबको दूध देता है और जल्दी ही सभी दूध बेच के घर चला आता है। चलो गायों को चारा दे के दूध देने चलते हैं। अरे कन्हैया, दूध देने नहीं जाए क्या? जी, मैं अभी दूध दे के वापस आया। ओह, ठीक है कन्हैया। कल्लू कन्हैया के घर के बगल में ही रहता था। कल्लू भी दूध बेचता था, लेकिन कल्लू बहुत ही आलसी था और सुबह 9 बजे के पहले नहीं उठता था और पैसे बचाने के लिए गायों को सूखा हुआ चारा देता था। ले ठूस, तू सिर्फ खाना ही खा सकती है, दूध तो तुझसे दिया नहीं जाता। और उधर उधर कन्हैया की गाय को देख, कितने ज्यादा दूध देता है और तुझसे एक बाल्टी भी दूध नहीं दिया जाता। कल्लू एक लालची किस्म का इंसान था। वो अपने मुनाफा के लिए दूध में पानी मिलाता था और वो दूध गांव में बेचने जाता था। दूध ले लो, दूध, शुद्ध देसी दूध, बिना मिलावट की दूध। कल्लू चलते चलते एक आदमी से पूछता है, भाई, दूध ले लो, बहुत ही अच्छा दूध है, बोलो तो 1 लीटर दे दूं? नहीं कल्लू भाई, मैंने कन्हैया से दूध ले लिया है। तुम इतने देर से आते हो और कन्हैया के दूध भी तुमसे बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी तो कन्हैया के दूध की बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए हम अब कन्हैया से ही दूध लेंगे कल्लू भाई। एक क्या बात हुई? आप हमसे बरसों से दूध लेते हो और आप कन्हैया से दूध लेंगे? जी कल्लू भाई, मेरी पत्नी भी यही चाहती है। कल्लू गांव वाले के बात सुनकर वहां से गुस्से में चला जाता है। लेकिन कल्लू गांव में जिसको ही दूध देने जाता है वो कन्हैया से दूध ले लिया था और कोई भी कल्लू से दूध नहीं लेना चाहता था, जिससे कल्लू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सारे दूध लेकर कल्लू घर में वापस चला आता है। कल्लू अपने घर के बिस्तर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास उसकी पत्नी आती है। क्या हुआ जी, इतनी जल्दी आ गया? और क्या बताऊं तुम्हें भगवान, क्या बताऊं तुम्हें, आज कोई भी गांव वाला मुझसे दूध नहीं खरीदा, सब उस कन्हैया से दूध खरीद लिया। पर क्यों? गाँव वाले तो तुमसे ही बरसों से दूध लेती थी। गांव वालों का कहना है कि कन्हैया के दूध मुझसे ज्यादा अच्छा है और वो लोग उससे ही दूध लेंगे। ओह, तो फिर ये सब उस कन्हैया के लिए हुई है। उसे तो अब मजा चखाना ही होगा। पर कैसे, कैसे तुम ये सब करोगी? कल्लू के पत्नी कुछ देर बहुत सोचता है और क्यों ना हम कन्हैया के उठने से पहले ही उसके गायों की दूध निकाल ले और वो दूध हम ही गांव में बेच दे। फिर सिर्फ तुम ही गांव में एक लौता दूध वाला रह जाओगे और लोगों को तुमसे ही दूध लेना पड़ेगा। हाँ, वाह भगवान, तुम तो बहुत ही ज्यादा चतुर हो। हम ऐसा ही करेंगे और इससे हमें दूध में भी पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। आप
भोले का भोला ही रहेंगे। जी हाँ। क्यों? मैं क्या बुरा कहा? अरे जी, अगर हम दूध में पानी मिलाएंगे और वो दूध दूसरे गांव में भी देंगे, फिर हमारा चांदी ही चांदी। अगले दिन सुबह काल्लू और उसका पत्नी वैसा ही करता है। वो दोनों कन्हैया से उठने से पहले ही उसके घर में जाकर उसके गायों से दूध निकल लेता है और दोनों उस दूध में बहुत ज्यादा पानी मिला के निकल जाता है। अरे कालू भाई, इतने सुबह सुबह? जी कन्हैया, सोचा कि सारे काम जल्दी संभाल लूं। जी कन्हैया, अब मैं आता हूँ, बाद में बात करते हैं। ये बोल के कल्लू गांव के ओर चला जाता है। इधर कन्हैया अपने गायों से दूध निकलने जाता है तो कन्हैया देखता है इससे एक बूंद भी दूध नहीं आ रहा है। शायद ये ठाकी हुई है। जो भी हो, आज आप दूध देने नहीं जा सकते। कन्हैया अपने घर के अंदर चला जाता है। दूध ले लो, दूध। और उधर कल्लू सारे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के सारे गांव में अपना दूध बेचता है और शाम को सारे दूध बेचकर अपने घर आता है। जी, कैसी रही आज के दिन? ये देखो। आ, 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 आ। इतने सारे पैसे, ओ माँ गो माँ। अगले सुबह भी कल्लू और उसकी पत्नी फिर से कन्हैया के घर में घुसकर उसके गायों से दूध निकल लेता है और उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला के गांव में बेचने के लिए चला जाता है। कन्हैया कल्लू को इतने सुबह जाते देख मन ही मन कहता है, शायद कालू अब सुधर गया है। अब मैं भी जाके दूध निकल लूं। लेकिन कन्हैया देखता है आज भी उसके गायों से एक बूंद भी दूध नहीं निकल रहा है। ये क्या, आज भी? ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। ये मुझे देखना पड़ेगा। आज मैं छुपकर गायों को नजर रखता हूँ। देखूं तो क्या हो रहा है। इधर कल्लू बहुत ज्यादा मुनाफा कर रहा था। अगले सुबह कन्हैया छुपकर घर से नजर रख रहा था। सुबह जब कल्लू और उसका पत्नी चलो चलो, जल्दी करो, कन्हैया से उठने से पहले सारे दूध निकलना पड़ेगा। तो कल्लू और उसका पत्नी दूध निकलने लगता है तब जी कालू भाई, सब निकल लिया? नहीं जी, और थोड़ा सा शायद है, देख लूं। और ये कहते ही कन्हैया अपने गाय को इशारा देता है मार दिया रे। और कन्हैया के गाय कस के अपने पैरों से कल्लू के मुंह में मारता है। अयो, तोड़ दिया जी, सब पूर्जा तोड़ दिया मेरा। आप यहाँ कालू भाई? जी कुछ नहीं, मतलब कल्लू मौका पाते ही वहां से डर के भाग जाता है। अरे बाबा, क्या मारा है उसने? ओ, मैंने तो पहले ही गई थी, ऐसा बुरा काम मत कीजिए। अरे लालची औरत, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब किया है, और तुम? देखिए जी, अब आप मुझे गलत मत ठहराइए। हाँ, बोल देती हूँ मैं।